नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। प्रतिभा सिंह ने एग्जिट पोल को नकारा, कहा देश में बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। देश में लोकसभा चुनाव के परिणाम एग्जिट पोल के विपरीत आएंगे और केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने रविवार को शिमला में ये बात कही। उन्होंने अनौपचारिक बातचीत में कहा कि प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटों के साथ ही विधानसभा की 6 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम भी कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 400 पार का नारा असफल हो गया और भाजपा 200 पार भी नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव में भाजपा ने मुद्दों पर कोई बात नहीं की। बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी पर भाजपा नेता पूरी तरह से खामोश रहे। प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश में लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में भारी मतदान किया। प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश में चुनाव परिणाम प्रभावित करने के लिए भाजपा ने जो भी हथकंडे अपनाए वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। हिमाचल में अगले 2 दिन तक भीषण गर्मी के बीच आंधी और तूफान के आसार। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों में लू चलने, गरज के साथ छींटे पड़ने की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार 4 जून से शुष्क लू से कुछ राहत मिल सकती है। इस दिन राज्य में बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने के आसार हैं। राज्य में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आमतौर पर ठंडा और सुहावना रहने वाला ये प्रदेश में तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री अधिक पहुंच गया। हिमाचल के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के कारण होटल अपनी क्षमता के 80% तक बुक हो चुके हैं और शिमला, मनाली, काजा, डलहौजी में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। मौसम विभाग ने परामर्श जारी करते हुए कहा कि अगले 24 घंटों में सोमवार तक अलग अलग स्थानों पर लू चलने, बिजली के साथ आंधी और तेज हवाएं चलने की संभावना। लोकसभा चुनाव के बाद अब मतगणना की तैयारी। शिमला सीट के लिए 800 कर्मचारी करेंगे वोटों की गिनती। पूरे देश में अब लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के बाद अब मतगणना की तैयारियां शुरू हो गई। शिमला संसदीय क्षेत्र सीट में 800 कर्मचारियों की ड्यूटी मतों की गिनती के लिए लगाई गई है। इन कर्मचारियों को मतों की गिनती का प्रशिक्षण पहले ही दे दिया गया था। अब मतगणना के लिए कर्मचारियों की रैंडमाइजेशन का काम शुरू हो गया है। सिरमौर में 3 और 4 जून को बंद रहेंगे स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र। सिरमौर जिले में बढ़ती भीषण गर्मी और हीटवेव के चलते ग्रीष्मकाल में बंद होने वाले जिले के सभी सरकारी, निजी और प्ले स्कूल्स और आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रशासन ने 3 व 4 जून को बंद रखने के आदेश जारी कर दिए। डीसी सिरमौर व अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सिरमौर सुमित खिमटा के द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि उपनिदेशक उच्च और प्रारंभिक शिक्षा व मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिरमौर की अनुशंसा पर स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एहतियातन स्कूल्स को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। अवैध कचरा डंपिंग पर एनजीटी ने लिया कड़ा संज्ञान। मनाली नगर परिषद को ठोका इतने करोड़ का जुर्माना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मनाली नगर परिषद को करीब 4.60 करोड़ रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। शालीन ग्राम पंचायत के रांगड़ी क्षेत्र में अवैध ठोस कचरा डंपिंग के मामले में ये सख्त आदेश जारी हुए। एनजीटी ने ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के उल्लंघन पर यह आदेश पारित किए। नगर परिषद मनाली को 4.60 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय मुआवजा देना होगा। ये राशि 3 महीने के भीतर हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जमा करनी होगी। एनजीटी ने इस मामले में जिला मजिस्ट्रेट कुल्लू, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद मनाली और प्रधान सचिव शहरी विकास शिमला के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कार्रवाई शुरू करने का आदेश। पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा मुख्य आरोपी किन्नू। 28 मई को दिया था इस वारदात को अंजाम। कंडागढ़ थाने के तहत पुलिस कर्मियों पर हुए जानलेवा हमले का मुख्य आरोपी अभी तक फरार चला हुआ है। लोकसभा चुनाव की व्यस्तता के चलते पुलिस मुख्य आरोपी को अभी तक गिरफ्तार करने में विफल रही। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपी उसी दिन गिरफ्तार कर लिए थे, लेकिन मुख्य आरोपी शराब से भरी पिकअप लेकर मौके से फरार हो गया था। गग्गल के अब्दुल्लापुर गांव का केशव अवस्थी वायुसेना में बना फ्लाइंग ऑफिसर। कांगड़ा जिले के गग्गल क्षेत्र के अंतर्गत आते गांव अब्दुल्लापुर के होनहार युवा केशव अवस्थी भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर अपनी सेवाएं देंगे। बेटे की सफलता पर केशव के पिता संजय अवस्थी और माता कल्पना ने कहा कि केशव ने 1.5 वर्ष पूर्व एयरफोर्स कैट की परीक्षा उत्तीर्ण करके हैदराबाद और बेंगलुरु में प्रशिक्षण लिया था।
प्रशिक्षण के बाद 1 जून को वो बेंगलुरु में पास आउट हुए। केशव की बहन दिव्या भी बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर पालमपुर में पशु चिकित्सक का प्रशिक्षण ले रही है। पहाड़ चढ़ने से लू भी नहीं रोक पाई पर्यटकों के कदम। वीकेंड पर मैक्लोडगंज में लगा सैलानियों का मेला। मैदानी राज्यों में चल रही लू भी पर्यटकों के कदम पहाड़ पर चढ़ने से नहीं रोक पाई। यही वजह है कि मैक्लोडगंज में सप्ताहांत पर रविवार को होटल्स की ऑक्यूपेंसी 80% पार कर गई। मैक्लोडगंज पहुंचे पर्यटकों में ज्यादा संख्या उत्तरी भारत के राज्यों की है। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की टीम ने महाराष्ट्र को हराकर जीती ऑल इंडिया कबड्डी प्रतियोगिता। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की टीम ने 45वीं ऑल इंडिया कबड्डी प्रतियोगिता का खिताब जीता। फाइनल में हिमाचल की टीम ने महाराष्ट्र को पराजित किया। ऊना के सतनाम सिंह को बेस्ट रेडर चुना गया। महाराष्ट्र के पुणे के छत्रपति वीर शिवाजी स्टेडियम में ये प्रतियोगिता 29 से 31 मई तक हुई, जिसमें देश भर की 20 टीम्स ने भाग लिया। प्रतियोगिता का फाइनल मैच हिमाचल व मेजबान महाराष्ट्र के बीच हुआ। हिमाचल ने महाराष्ट्र को 35-23 से पराजित कर ट्रॉफी पर कब्जा किया। आरा मशीन में सुलगी लपटे, अचानक भड़की आग से 50 लाख का नुकसान। विधानसभा क्षेत्र जवाली के अधीन नगरोटा सूर्या के समीप ठाकुर टिम्बर आरा मशीन गलुआ में लगी आग के कारण 50 लाख का नुकसान हो गया और लोगों ने बड़ी सूझबूझ व हिम्मत से साथ लगते घरों को आग की चपेट में आने से बचाया। अगर साथ लगते घरों में आग पहुंच जाती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। आग इतनी भयावह थी कि अग्निशमन विभाग की टीम्स को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बार बार साथ लगती खड्ड से पानी भरकर लाना पड़ रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार गलुआ के लोग शनिवार सुबह उठे तो ठाकुर टिम्बर आरा मशीन में आग लगी हुई। हिमाचल समेत पूरे देश में खिलेगा कमल, दुनिया ने स्वीकारा। एग्जिट पोल के नतीजों पर बोले जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि देश के पूर्वी द्वार अरुणाचल प्रदेश से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को फिर एक बार मोदी सरकार को अरुणाचल प्रदेश के लोगों के द्वारा प्रचंड बहुमत दिया गया। ये सिर्फ एक प्रदेश में बहुमत नहीं, अपितु नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के सेवा लक्ष्य की राष्ट्रीय स्वीकार्यता है। नशे में धुत होकर पत्नी और बच्चों को पीटा, मेडिकल कॉलेज में किए भर्ती। एक अटूट विश्वास के साथ एक युवती जब मंडप में 7 फेरे लेती है तो अपने माता पिता, भाई बहन और अपने सगे संबंधियों को भुलाकर अपने पति और ससुराल की सेवा में जुट जाती है। ससुराल तक सीमित रहकर वो अपने सारे अरमानों का गला घोट देती है। इसके विपरीत पति अपने फर्ज न निभाकर उससे और बच्चों से निर्दयता से मारपीट करे तो इसे क्रूरता कहना गलत नहीं। शनिवार देर रात एक ऐसा ही मामला आया। सदर थाना के चमनेर क्षेत्र में पीड़िता बिंदुबाला अपने पति पवन कुमार द्वारा उससे और बच्चों से अक्सर मारपीट करने से तंग आकर पुलिस को शिकायत करने को मजबूर हो गई। दर्दनाक हादसा, न्यूगल खड्डे में नहाने उतरे 22 वर्षीय युवक की डूबने से हुई मौत। सुलेह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पुड़बा के साथ लगती न्यूगल खड्डे में नहाते समय एक युवक की डूबकर मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर के समय ग्राम पंचायत पुड़बा की वार्ड नंबर 2 सनवाड़ निवासी राहुल धीमान उर्फ भोलू अपने मामा व कुछ एक लड़कों के साथ न्यूगल खड्डे में नहाने चला गया। नहाते समय राहुल गहरे पानी में चला गया और काफी समय तक बाहर नहीं निकल पाया। इस दौरान लड़कों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। जैसे इस घटना की सूचना पंचायत के उप प्रधान अशोक कुमार को मिली तो वो भागते हुए खड्डे में पहुंचे व अपनी जान जोखिम में डालकर पानी में कूद गए। कड़ी मशक्कत के बाद राहुल उर्फ भोलू को गहरे पानी से बाहर निकाला। इसके बाद उसे सिविल अस्पताल थुरल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।